ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। दीपांशी और अमान, अमान आप तो अभी ट्रैवल कर रहे हो राइट? जी ठीक है। दीपांशी आपने वो जो कल होमवर्क दिया था वो कंप्लीट कर लिया ना? ये सब कर लिया। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प कीजिए मेरी, व्हील को लगाने में इस जगह पे। तो मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। जी, तो आप बताइए मेरे को यहाँ पे व्हील कब लगाना है कि इधर नेम चेंज हो जाए, अगर स्टेट चेंज हो जाए तो उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो क्या क्या स्टेप्स है, कैसे लगाएंगे बताइए। लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है दीपांशी, तो अभी आपने अगर होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो आप इसका रिप्लाई जल्दी कर पाएंगे। सर नेम चेंज करे तो? देखिए जैसे सोनम है, और अगर सोनम ने का क्या डेटा आ रहा है कि मतलब क्या सेल किया अगर मुंबई में देखा जाए तो यहाँ पे 5000 आ रही है, तो यहाँ पे 5000 आना चाहिए बिल पर से। और अगर मैं स्टेट चेंज करता हूँ, मान लीजिए दिल्ली कर देता हूँ, तो दिल्ली में सोनम की 2500 है। इसी तरीके से पुणे में 7500 है अगर मैं पुणे करता हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा चेंज होना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो बताइए कैसे करेंगे। तो पहले हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे पहले हम इनको सेल्स को ना वो देंगे। जो हमारे अमन है यहाँ से लेके सेलेक्ट करेंगे हम दिल्ली वाला डाटा, उसको दिल्ली नेम देंगे सर। कितना इतना सेलेक्ट करेंगे? ठीक है, और नेम कहाँ से देंगे? फिर ऊपर से देंगे नेम। ऊपर की तरफ से? फिर ऊपर फॉर्मूला टाइप के बराबर में सेल नेम। नेम क्लियर बोलिए, एग्जैक्ट बताइए क्या है, कंफ्यूज मत होइए, जल्दी रिप्लाई कीजिए। वहाँ पे A20 लिखा है। यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका बताइए, तो शॉर्टकट तरीका है। अगर फॉर्मली जाना पड़े हमें, किस तरीके जाएंगे, किस टाइप से कर सकते हैं? जल्दी बताइए, याद है या नहीं है, हाँ या ना बता दीजिए। दीपांशी सुन रही हो आप? सर वो याद नहीं है मेरे को, सेकंड जो आपने बताया। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला तो आपने बताया ना, इस जगह से भी नेम चेंज कर सकते हैं हम। बट अगर इस जगह से अगर नेम चेंज नहीं करना दूसरी तरीके से, तो देखिए हमारे पास, दोबारा बताता हूँ, फॉर्मुला टैब होती है। फॉर्मुला टैब पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे नेम मैनेजर पे है। नेम मैनेजर पर क्लिक कर देना, और यहाँ से न्यू नेम पे क्लिक कर देना, न्यू नेम। और यहाँ पे डायरेक्ट नेम दे दीजिए आपको, जैसे यहाँ पे है, हम इसको दिल्ली कर देते हैं, तो इसको दिल्ली लिख दिया मैंने। और रेफरेंस कहाँ से देना है, रेफरेंस के लिए पूरा पहले इसको डिलीट कर दीजिए वापस से। ठीक है, और रेफरेंस क्या देना था हमें? इस सेल का रेफरेंस देना था, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कर दिया है और ओके कर दिया। तो देखिए इस तरीके से ये दिल्ली हो गया। अब इसी जगह से आप बताइए अगला रेफरेंस कैसे देंगे, सर जल्दी न्यू में, बताइए। सर न्यू न्यू में कहाँ से? फॉर्मूला टाइप के हाँ, उसके बाद? नेम मैनेजर। हाँ, रे रहा चौधरी कर रे। उसके बाद फास्ट बोलिए, बहुत स्लो बोल रहे हो, जल्दी बोलिए। सर न्यू। हाँ ठीक है, न्यू पे क्लिक किया, आगे? सर अब यहाँ पे नेम देंगे हम। पहले नेम, नेम देंगे सर मुंबई। ठीक है, मुंबई लिख दिया हमने। उसके बाद? उसके बाद हम नीचे रेफरेंस देंगे। ठीक है, रेफरेंस हम रेफरेंस यहाँ पे दे में देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे। जी ठीक है, तो ये मुंबई का हो गया। अब लास्ट क्या बचता है अपना? पुणे। हम्म, तो न्यू करके वापस पुणे लिख दिया हमने, और रेफरेंस दे दिया वापस से डिलीट करके इसका। इस तरीके से, और एंटर। तो तीनों ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब बताइए अब क्या फॉर्म लगेगा यहाँ पे बिल का? सर इज इक्वल्स टू वी लुकअप। बिल का? सर वी लुकअप के अंदर हमने फॉर्मूला लगाया था। और माइक पास रखिए अपना।
सर इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया था इनडायरेक्ट का। अच्छा, आपने वीलुकअप वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? सर पढ़ा है। तो बताइए ना, लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है? पहले ये बताइए लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है? सर लुकअप वैल्यू जो हमने सेलेक्ट किया है, ये हमारा जो हमने नेम दिया है अमन का। नहीं, नहीं, नहीं। मैं ये पूछा हूँ कि लुकअप वैल्यू जब मैंने बताया था तो लुकअप वैल्यू का मतलब क्या बताया था आपको? इसको क्या बोलते हैं? याद कीजिए। तो आपने पुरानी क्लास 1वीं वाली रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना, या फिर प्रैक्टिस की क्या अभी तक कुछ भी? नो सर। तो ये कैसे सॉल्यूशन कर दिया आपने फिर होमवर्क का? ठीक है, तो ट्राई तो कीजिए। अगर आपको अगर वीलुकअप वाला फॉर्मूला आता है तो बताइए, ट्राई करते हैं। सर वी लुकअप में जहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए थी, हुँ, जो हमें हुँ। वैल्यू चाहिए थी वो सेलेक्ट करना। तो क्या वैल्यू चाहिए थी? सर हमें डाटा चाहिए ना सोनम का। हाँ, करेक्ट। तो हमें सोनम का मुंबई का डाटा चाहिए, तो हम उसको टेबल को सेलेक्ट करेंगे वहां से। तो इस टेबल को पूरे को? नो सर। ये वाली को? यस सर। ठीक है, इस तरीके से। यस सर। ओके, अब आगे? नेक्स्ट स्टेप? टेबल एरे। तो टेबल एरे डायरेक्ट सेलेक्ट करूँ या कॉमा लगाऊँ? कॉमा। हाँ, पहले कॉमा लगाइए। ठीक है, टेबल एरे में क्या लेंगे आप? सर टेबल एरे में हम सोनम लेंगे। सोलम ले लेंगे, ठीक है। और कॉलम इंडेक्स नंबर में? सर कॉलम इंडेक्स नंबर में जब हमने सेलेक्ट किया तो तब हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर आया ऊपर। तो 2 है इसमें तो वैसे सभी में, तो 2 लिख देते हैं, ठीक है। और लास्ट में? सर जीरो। ठीक है, 0 लिख देते हैं। तो और कौन है? अमान, आप भी हो क्लास में? मतलब देख रहे हो जी आप? सर। जी सर। जी, अमान फॉर्मूला सही है? सर ये फॉर्मूला ध्यान दिया था आपने जब ये फॉर्मूला लगाए थे? जी सर ठीक है था। तो बताइए फॉर्मूला सही है सर या गलत है? गलत है सर। अच्छा, क्यों गलत है वैसे? सर लुकअप वैल्यू जो है हमें पहले देखना, इसमें सोनम को सिलेक्ट करना है सर सबसे पहले। ठीक है, हाँ। तो इनको पहले डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये जो आपने फॉर्मूला लगाया था पूरा गलत लगा दिया था दीपांशी। अभी राइट फॉर्मूला ये बताएंगे अमान। अमान बताइए, आप क्या लगेगा करेक्ट फॉर्मूला? जी वी सर। लुकअप। वी लुकअप लुकअप पहले। इक्वल लुकअप वैल्यू सर हमें देखनी है सोनम। ठीक है, तो हम सोनम को सिलेक्ट कर लेते हैं। और सर सोनम को ही यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सर नीचे से। नीचे से? डेटा व्यू तो हुआ हमारा। और किस जगह से? सर ये कॉलम नंबर बताइए, कॉलम नंबर। कॉलम नंबर है आपका सर कॉलम नंबर, 23। यस। किसको? सर ये D23 सर। बी 23। D23 जी सर। हाँ, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सर इसमें ध्यान नहीं आ रहा है सर, ये सब नेम से लेकर अंत तक पूरा सिलेक्ट करना है, सोनम को सिलेक्ट करना है। एक मिनट दिमाग से स्लिप हो गया। अच्छा, नहीं तो आपने वाला होमवर्क में कंप्लीट कर लिया ना ये, या नहीं किया था घर पे? सर सही बताऊं मैं आपको सर, कल की क्लास में नहीं करी। अच्छा, नहीं की ना? हाँ, क्योंकि अगर आपने होमवर्क में नहीं किया तो आप अभी भी नहीं कर पाओगे ना। जी सर। तो कल की क्लास प्रैक्टिस ही नहीं किया आपने भी? कल की नहीं करी जो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और तो कोई बचता नहीं ना हमारा जो कल की क्लास में था। वही मान आएंगे। ठीक है। तो अभी आप लोगों को तो मेरे को लग रहा है कि वी लुकअप पहले ठीक से बताना पड़ेगा दोबारा से। आप थे उस टाइम पे दीपांशी जब वी लुकअप सिखाए थे हम लोग, उस क्लास में यस थी आप? सर। अच्छा, तो भी आपसे इतनी बड़ी गलती होगी, मतलब लुकअप पहले नहीं आप ठीक से डिसाइड कर पाई। देखिए, फॉर्मूला तो मैंने आगे बता देता हूँ आप लोगों को। उससे पहले देखिए बताए थे। देखिए, अब ये बताइए मेरे को, जो ये नेम दिलाए थे आपने दीपांशी, ये नेम किस लिए दिलाए थे? जैसे देखिए, इस वाली रेंज को आपने दिल्ली कर दिया था, इसको मुंबई और इसको पुणे। तो ये ऐसा क्यों किया था?
क्योंकि रेफरेंस देने के लिए। हाँ, तो इसको रेफरेंस किस चीज के लिए रेफरेंस देना था, हमें इसको टेबल एरे के लिए यूज करना था एग्जैक्टली। जो टेबल एरे होता है ना, अब देखिए इसके बीच में बार बार इधर गैप भी है और ये डेटा है हमारा चेंज हो रहा है, इस वजह से कंटिन्यूस डेटा नहीं है। अब इनके बीच में स्पेस है, समझ रहे हो। तो अब बार बार या तो इसको ना लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, टेबल एरे बार बार सेलेक्ट करनी पड़ती है हमें इस तरीके से। तो हम टेबल एरे को ना सिलेक्ट करके डायरेक्ट अपने डायरेक्ट फॉर्मूले से इसके नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए हमने इसको नेम दिया था, ताकि टेबल एरे हमें इस तरीके से सिलेक्ट ना करना पड़े। क्योंकि देखिए अगर नॉर्मल VLOOKUP लगाते हैं, इक्वल्स टू मैं VLOOKUP लिखता हूँ, लुकअप वैल्यू मेरा ये। अब मेरे से पूछा टेबल एरे कि इसको कहाँ लुकअप करना है। अब मेरे को मुंबई का डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ से लेकर मुंबई तक का सेलेक्ट किया और कॉमा 2 और कॉमा 0। तो देखिए मुंबई की सेल आ जाएगी इसकी 5000, ठीक है। अगर मैं इसको दिल्ली कर देता हूँ तो नहीं आएगा, तो एन आ जाएगा, क्योंकि इस जगह पे क्या होगा। अच्छा हाँ, डेटा तो तब भी वही रहने वाला है, वैल्यू का बेस, ठीक है। तो अब अगर मेरे को दिल्ली का चाहिए होता तो दिल्ली के लिए क्या करना होता, फिर मेरे को इस जगह से जो रेंज थी मेरे को दोबारा से डिलीट करनी होती वाली, और फिर मेरे को दोबारा से इस जगह से जो टेबल एरे सेलेक्ट करना होता, फिर एंटर करना होता। तो दिल्ली का मेरे पास देखिए 2500 आया था, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए हमने नेम मैनेजर का यूज किया था। तो ध्यान से अब समझना है आपको एक्चुअली में VLOOKUP है क्या। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा VLOOKUP दोबारा से रिवाइज पा। तो अब हमें इन तीनों कॉलम में क्या चाहिए, सेल्स का डेटा चाहिए। बताइए दोबारा से, इक्वल टू VLOOKUP। सर हम बेस को सेलेक्ट करेंगे, बेस है हमारे नेम। ठीक है, नेम है तो नेम को हमने सेलेक्ट कर लिया मन के। आगे सर सारे नेम सेलेक्ट कर। नहीं, हाँ ये देखिए गड़बड़ करती है आप यहाँ पे, बेस आपको सेलेक्ट करना नहीं आ रहा है। बेस हमेशा सिंगल ही सिलेक्ट होता है, कभी रेंज। देखिए बेस में रेंज नहीं सिलेक्ट हो सकती ना एक साथ, कि आप एक साथ सारे नेम सिलेक्ट करोगे। तो देखिए अब एक साथ सभी नेम्स का डेटा कैसे लेके आ सकता है एक ही सेल पे। आप कह रहे हो कि मेरे को, देखिए आप कह रहे हो कि मेरे को ये B29 है, B29 में इन सभी नेम का डेटा लेके दे दीजिए। तो एक ही सेल पे सभी की सैलरी कैसे आती है, सेल कैसे आ सकती है, ये बताइए। ठीक है सर। तो पॉसिबल नहीं ना। अमन का जो डेटा है 1000, वो अमन के सेल के आगे आना चाहिए, रमन का रमन के आगे आना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सभी का डेटा सिर्फ एक ही सेल के आगे आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गड़बड़ जाएगी फॉर्मूले में और लगेगा नहीं वो। ठीक है, तो सर वैल्यू जब भी बेस सेलेक्ट करोगे, लुकअप वैल्यू हमेशा सिंगल ही लोगे, डबल ही लोगे। उसको क्रिएट कर सकते हो आप वो एंड या कॉन्टैक्ट लगा के। बताइए। इक्वल इक्वल टू टू VLOOKUP। VLOOKUP। सर बेस हमारा अमन है, अमन को ठीक सिलेक्ट करेंगे। है। उसके बाद कोमा, उसके बाद हम सर जहाँ से हमें लेना है हमारा टेबल एरे ऊपर। हाँ हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। अमन, अमन से लेके हम फुल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अमन से लेके दिल्ली तक सेलेक्ट करेंगे हम। हाँ नहीं देखिए, हाँ ठीक है, अमन से लेके भी कर सकते हो, हेडिंग हेडिंग से साथ सेलेक्ट कीजिए ये अभी आप, ठीक है। तो कॉमा 2 कॉमा 0। तो इस तरीके से मन का डेटा आ गया, उसको नीचे तक कॉपी कर देंगे। तो कॉपी कैसे करेंगे नीचे तक, बताइए। तो ट्रैक करना और दूसरा तरीका क्या है बिना माउस के। कंट्रोल डी के साथ है, कंट्रोल डी से डाउन कॉपी। ठीक है, याद रख लेना। आप एक काम किया कीजिए कि नोटबुक लगा कीजिए, तो साथ में लिख लीजिए कीजिए वहाँ पे। ठीक है, तो याद हो पाएगा आप लोगों को, नहीं तो ऐसे नहीं याद कर पाऊंगा। ठीक है, मुंबई को बताइए, मुंबई के लिए क्या विल को कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। सर इक्वल टू VLOOKUP, हाँ, इक्वल टू VLOOKUP। हम्म, उसके बाद अमन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब टेबल एरे हम मुंबई वाली टेबल जो हमारी D20 से लेकर, या फिर हम फुल भी ले सकते हैं हम्म, सर नीचे तक 24 तक। नीचे का B20 से तो भी आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब लास्ट बचता है पुणे का। इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू। सर लुकअप वैल्यू अमन। ठीक है। उसके बाद हम पुणे वाली ऊपर टेबल में से सेलेक्ट करेंगे, टेबल एरे लेंगे। ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर सर 5 कॉमा 0। 0। ठीक है, इस तरीके से नीचे तक कॉपी कर देंगे उसको। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या किया, जैसे हमारे पास दिल्ली का डेटा था, फिर मुंबई का था, फिर पुणे का था। अब ये हर जगह पे क्या था हमारे पास, वो था कॉलम वाइज ब्रेक था। तो इसलिए हमें अलग अलग करके बार बार हमें डेटा को सिलेक्ट करना पड़ा, क्या बोलते हैं टेबल एरे को।
तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया था, ये जैसे इस रेंज को हमने नेम दे दिया था, जो ये दिल्ली दिख रहा है आपको, ये दिल्ली दिया था, ताकि हमें बार-बार जो हम टेबल एरे सेलेक्ट करें ना, टेबल एरे ना सेलेक्ट करना पड़े। तो उसके लिए मैंने किया था, देखिए। तो अब जैसे क्या करते हैं हम लोग, अब मेरे को इक्वल्स टू मैं VLOOKUP लिखता, लुकअप वैल्यू मेरी ये हो जाती है अमन, ठीक है। अब मैंने इसका नेम दे रखा है, देखिए जो दिल्ली वाले डेटा है ना, इस पूरे डेटा का मैंने नेम दे रखा है, क्या दे रखा है, दिल्ली। तो मैं इस बार कल जो इंडायरेक्ट वाला फॉर्मूला बताया था आपको, इंडायरेक्ट फॉर्मूले में बस इस दिल्ली का रेफरेंस दे दूंगा और ब्रैकेट क्लोज और फिर कॉमा देके, अब देखिए सभी में क्या था, सभी में कॉमन सेकंड कॉलम पे आता सेल, तो कॉमा 2 और कॉमा 0, ठीक है। इस तरीके से था, तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। एंड हाँ, क्या करना था इसे देखिए, हाँ तो देखिए दिल्ली का तो आ गया हमारे पास कंप्लीटली, इसको नीचे तक अगर कॉपी कर देंगे तो हमारे पास इसका डेटा कंप्लीट आ गया। और अब देखिए रेफरेंस और ये एनए किस लिए आ रहा है, इसका रीजन मैं बताता हूँ कि हमने क्या किया, इसको लॉक नहीं किया। अब देखिए जैसे इस जगह पे तो लुकअप वैल्यू करेक्ट है A30, लेकिन जब इंडायरेक्ट वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा है, टेबल एरे सेलेक्ट करना है इसको 29 को, बट हमें फ्रीज करना था किसको, किसको फ्रीज करना चाहिए हमें बताइए, दीपांशी और अमन। जी सर, रो को करना है सर। रो को फ्रीज करना है ना, ठीक है तो हम रो को फ्रीज कर देते हैं 28 को, और इस जगह पे तो मैंने 28 को फ्रीज कर दिया, ठीक है। जी सर। अब देखिए इसको जब नीचे कॉपी करेंगे तो सभी का आ गया, लेकिन अगर मैं सभी राइट साइड कॉपी करूंगा तो देखिए मेरा क्या होगा, लुकअप वैल्यू भी हट रही है बार बार। तो नहीं इसके लिए आएगा, क्या करेंगे, इसलिए कॉलम को कर देंगे सर। हाँ वेरी गुड, इसके लिए कॉलम को कर देंगे। चलो इतना तो आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी इस चीज के लिए जी। तो अब देखिए इसमें जब करें तो अब आ तो रहा है, अब इसमें भी क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये भी परफेक्ट आ गया हमारा, बस पुणे वाले में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पुणे वाले का नेम लगता है हमने कुछ गड़बड़ दे दिया, कल भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो देखिए मेन ये जो नेम रेंज देने का आपका जो इसका था, तो हमारा ये था काम कि हमें बार बार VLOOKUP में लगाना पड़े, हम एक बार में कॉपी पेस्ट कर सकें उस चीज को, तो इसलिए मैंने आपको नेम रेंज दिखाया था कि नेम रेंज को इंडायरेक्ट मदद से आप कैसे कर लोगे, तो वापस ऊपर तरीके से आया था। तो इसलिए मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम की लिस्ट बनवा ली थी और यहाँ पे स्टेट्स की लिस्ट बनवा ली थी, और बस इस जगह पे आपको सेल्स जिसकी भी चाहिए थी, इस जगह पे आपको सिंपल क्या लगाना था, VLOOKUP लगाना था। तो अभी सेम जो VLOOKUP लगाया उसी तरीके से लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या नेम है, यहाँ पे स्टेट्स के नेम है। अब मेरे को क्या चाहिए, दोबारा से मेरे को डेटा चाहिए कि यहाँ पे क्या सेल है इस सोनम की, इसके लिए VLOOKUP लगाएंगे दोबारा से। तो बताइए क्या VLOOKUP लगाएंगे दीपांशी, अब थोड़ा समझ में आया आपको, अब आप लगा पाएंगे या नहीं, ये बताइए पहले मेरे को। ठीक है, ट्राई कीजिए जल्दी से। इक्वल टू VLOOKUP, इक्वल टू VLOOKUP, तो उसके बाद हम सोनम को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉमा और टेबल एरे, टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारी दिल्ली, सर रेफरेंस देंगे उसका हाँ तो डिफरेंस देंगे, किस कैसे देंगे रेफरेंस, इनडायरेक्ट फॉर्मूले में। हाँ हाँ वेरी गुड, इनडायरेक्ट फॉर्मूले से रेफरेंस देंगे उसका दिल्ली का, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। और कॉमा देके अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या देखिए, सभी में कॉलम नंबर क्या है, 2 आ रहा है, ये 2 2 है आ सर, रहा है, 2। तो 2 लिख दिया और कॉमा बस 0 दे दिया एग्जैक्ट मैच के लिए, और हमारा काम खत्म। अब देखिए हम किसी का भी नेम चेंज करेंगे तो भी ऑटोमेटिकली उसकी सेल अपडेट हो जाएगी, तो देखिए रवि की, किसी का भी स्टेट चेंज करेंगे तो स्टेट के अकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगी, ये सेल चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगी। हाँ तो ये था हमारा फायदा इस चीज को करने का, नहीं तो अगर क्या करते बार बार VLOOKUP लगाते, हमें बार बार टेबल एरे सेलेक्ट करना पड़ता। अब इसका देखिए, इसका एक और फायदा बताता हूँ मैं आपको। अब मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और देखिए एक शीट ऐड कर देता हूँ, एक ब्लैंक शीट ऐड कर रहा हूँ मैं, और इस जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इस जगह पे अगर मेरे को सेल्स निकालनी, इस शीट पे तो मेरे पास टेबल एरे है भी नहीं। अब बताइए इस शीट पे कैसे निकाल सकते हैं, अगर मेरे को रमन की सेल चाहिए तो बताइए फॉर्मूला। इक्वल टू इक्वल टू VLOOKUP, VLOOKUP, रमन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा कोमा हमारा टेबल एरे, टेबल एरे में क्या लिखेंगे, कहाँ से सिलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के दूसरी शीट रेफरेंस, से।
नहीं, हाँ देखिए, अब इसलिए मैंने नेम वाला कराया कि नेम वाले केस में क्या है कि आप फिर किसी भी शीट पे लगाइए, अगर आपने एक बार नेम दे दिया ना उसको, तो ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस सेव हो जाता है हमारे एक्सेल के अंदर, तो हम बस बार-बार यहीं पे इधर ऊपर। सर इस जगह पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो और रेफरेंस दे सकते हो उसका, जैसा भी दिया था डायरेक्ट ना। हाँ, रेफरेंस देंगे मुंबई का। कॉमा 2 और कॉमा 0, 2 इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे कॉलम था। तो देखिए, अब इस शीट पे कहीं पे भी हमारे पास डेटा नहीं था, हमने फिर भी इस जगह पे हमने क्या किया, अपना चेंज करके डेटा आ गया। अगर मैं इसको देखिए दिल्ली कर दूँगा, सॉरी दिल्ली लिख देता हूँ इस जगह पे मैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली सेल चेंज होगी हमारी। तो नेम मैनेजर का फायदा ये है कि आपको फिर बार-बार क्या करना होगा कि टेबल एरे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको बार-बार। ऑटोमेटिकली टेबल एरे एक बार फिक्स हो जाती है, तो हमारा उसी से काम हो जाता है। ठीक है? तो अब इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपको, जब तक आप प्रैक्टिस काउंट इफ की मदद से कैसे मैं बेस बनाऊँगा। देखिए काउंट इफ यूज़ किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेम देखिए, एक नेम है, अजय कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है अजय, ठीक है? दिख रहा है आपको? यस सर। अब देखिए अगर जब मैं अगर काउंट इफ लगाता हूँ, काउंट इफ का पहला होता है रेंज, कि क्या रेंज चाहिए, तो मैंने कहा मेरे को यहाँ से फर्स्ट नेम वाली चाहिए, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया मैंने अजय दे दिया और ब्रैकेट क्लोज। तो ये कह रहा है 4 टाइम आया अजय, ठीक है? अब इसमें से फर्स्ट अजय कौन सा है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा या फोर्थ कौन सा, ये हमें पता चल पा रहा है क्या अभी इसको देखकर? नो सर। नो। नहीं ना, बस यहाँ पे टोटल कंसोलिडेटेड 4 इसने बता दिया कि 4 है टोटल। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है और 4 लिखा है इस तरीके से, ठीक है? कि अजय 1, अजय 2, अजय 3। तो देखिए इसके लिए काउंट इफ का यूज करेंगे इस बार इस तरीके से, इज इक्वल्स टू काउंट इफ, सॉरी, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है? देखिए जब मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ कंप्लीटली स्टार्टिंग से एंड तक, और जब मैं क्राइटेरिया दे देता हूँ इसको इस जगह से, तो क्या हो रहा है कि मेरा देखिए मेरे को टोटल काउंटिंग करके देता है, क्योंकि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू किया और इस जगह पे स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे एंड किया और एक साथ दे दिया मेरे को आंसर। अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं जो रेंज है ना, रेंज इस बार सिर्फ एक ही सेल की दूंगा। काउंट इफ किया, मैंने रेंज दी, इस सेल से इसी सेल तक की रेंज दे दी और इसी को मैंने क्राइटेरिया में दे दिया। तो देखिए ये 1 1 आ जाएगा अब सबके आगे, देखिए अभी ये 1 आ गया है, क्योंकि फाइंड कहाँ कर रहा है इसको, अजय को इसी सेल में फाइंड कर रहा है, ठीक है? विद इन द सेल है ये, इसी को फाइंड कर रहा है, तो इसलिए 1 आ रहा है। मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो भी सब जगह 1 1 लिखा जाएगा, तो अभी भी ये क्या हुआ, करेक्ट नहीं दे रहा है, 2 3 4 नहीं दे रहा है। अब उसके लिए क्या करेंगे, देखिए क्या रीजन है इसका क्यों नहीं दे रहा है। देखिए जब इस वाले सेल पे क्लिक करें तो ये C5 में सर्च कर रहा है, हम फ्रीज कर देंगे ना। हाँ फ्रीज करेंगे। इस वाले में कर रहा है तो C9 को कर रहा है, इस वाले में C13 को। अगर मैं फ्रीज कर दूं किसको, C5 वाले, फर्स्ट C5 को, तो देखिए क्या होगा। अब मैंने फर्स्ट C5 को फ्रीज कर दिया है, तो अब मेरा देखिए ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 आ गया, ठीक है? अब चाहे तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। अब अपना नया बेस बनाने के लिए इक्वल टू कॉन्टैक्ट यूज कीजिए, अजय लिख दीजिए एंड दूसरा 1 लिख दीजिए चाहे तो, इस तरीके से, और ब्रैकेट क्लोज, तो अजय 1 हो जाएगा, अजय 2 3 4। इस तरीके से आप अपना बेस बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जिस भी तरीके से बनाना चाहें, ठीक है? और इस जगह पे आपका ये आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, समझे? कैसे करना आपको समझ में आया? ये कंप्लीट नहीं बताऊंगा, कंप्लीट कल ही पता चलेगा, क्योंकि अभी आपको ये टेस्ट के लिए दिया है कि अगर व्हील को बेसिक वाले कर लेंगे ना आप, बेस देखिए मैंने बेस बता दिया आपको। अब बस आपको यहाँ पे इसकी करेक्ट जॉब प्रोफाइल लिखानी है, अजय 1 की, अजय 2 की, अजय 3, अजय 4 की, समझे मान? जी सर। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा।